In this video हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6A विच डील्स विथ काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम होती क्या है? जैसा कि सेट ऑफ में हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ मीन्स क्या होती है, किसी भी प्लेंटिफ के द्वारा जो एलिगेशन लगाई गई है उसको एक्सेप्ट करके डिफेंडेंट एक और एलिगेशन बताता है और इन दोनों के बीच एक सेट ऑफ हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है उस एलिगेशन उस अमाउंट को लेकर, वो सेट ऑफ होता है। नाउ काउंटर क्लेम क्या होती है? जब प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल की जाती है तो वो सारे एलिगेशन को डिनाई करता है डिफेंडेंट और कहता है कि इसने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, बल्कि एक नई कॉज ऑफ एक्शन लाता है प्लेंटिफ के द्वारा कि उसने ये मेरे साथ किया। वो कॉज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई है वो सूट फाइल होने के पहले हुई हो या फिर वो कॉज ऑफ एक्शन सूट फाइल होने के बाद हुई हो, लेकिन डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के पहले होनी चाहिए। तो ऐसी कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पर डिफेंडेंट काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है, एक नई कॉज ऑफ एक्शन लाकर प्लेंटिफ के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो काउंटर क्लेम फाइल करेगा वो काउंटर क्लेम प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की जाती है उस सूट के प्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। काउंटर क्लेम जब प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की जाती है जो सेम प्रोसीजर रहेगी वही सेम प्रोसीजर आपके काउंटर क्लेम पे भी एप्लीकेबल होगी। काउंटर क्लेम फाइल करने के बाद प्लेंटिफ को रिप्लाई देनी होगी उस काउंटर क्लेम की। जैसा कि प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करता है तो डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है इन रिप्लाई, तो वैसे ही काउंटर क्लेम फाइल करने के बाद प्लेंटिफ को भी इन रिप्लाई फाइल करनी होगी जस्ट लाइक रिटन स्टेटमेंट। नाउ ये जो काउंटर क्लेम है ये कब फाइल कर सकता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट? वो काउंटर क्लेम जब वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, जब वो अपनी डिफेंस लेगा उस डिफेंस के पहले होनी चाहिए। ठीक है, जब वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा उस वक्त भी वो फाइल कर सकता है या रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले भी वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है, लेकिन रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद वो फाइल नहीं कर सकता है। और ये काउंटर क्लेम कहाँ फाइल होगी? जहाँ प्लेंटिफ की सूट फाइल की गई है जिस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में, उसी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे ही वो काउंटर क्लेम होनी चाहिए। जो वो कॉज ऑफ एक्शन लेकर आया है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो वो कॉज ऑफ एक्शन उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाला ही होनी चाहिए। अगर वो कॉज ऑफ एक्शन उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो वहाँ वो काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे क्या करना होगा? एक सेपरेट सूट फाइल करना होगा प्लेंटिफ के अगेंस्ट। ठीक है, नाउ अगर वो उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में आता है तो वो उसी सूट में एज अ काउंटर क्लेम उस कॉज ऑफ एक्शन को ला सकता है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट फाइल कर सकता है। और मान लेते हैं कि प्लेंटिफ ये काउंटर क्लेम फाइल होने के बाद वो केस विड्रॉ कर लेता है जो प्लेंटिफ ने फाइल किया था। उसके विड्रॉ करने के बाद भी ये काउंटर क्लेम रुकने वाला नहीं है, ये काउंटर क्लेम प्रोसीड होगी, इसके ऊपर जजमेंट डिक्री आएगी, इसके ऊपर उस प्लेंटिफ के प्लेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसी सेम सूट में अगर वो प्लेंटिफ भी अपना केस जारी रखता है, विड्रॉ नहीं करता है और ये काउंटर क्लेम जो फाइल किया गया ये भी जारी रहता है, तो इसी सेम सूट में इन दोनों को डिटरमाइन करके कोर्ट एक जजमेंट या डिक्री देगी इसी सेम सूट में। ठीक है, अब देखते हैं एक लैंडमार्क केस है अशोक कुमार कलरा वर्सेस सुरेंद्र अग्निहोत्री। यह 3 जज बेंच थी। ठीक है, तो इन दिस केस क्या हुआ था कि जैसा कि ऑर्डर 8 रूल 6A में बताया गया है कि प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट जो है काउंटर क्लेम कब फाइल करेगा? अपने डिफेंस लेने के पहले। लेकिन इस केस में बताया गया कि एविडेंस स्टेज स्टार्ट होने के बाद आप काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं। एविडेंस स्टेज स्टार्ट होने के पहले तक आप कर सकते हो। मीन्स इशू आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया लेकिन आपने काउंटर क्लेम फाइल नहीं किया, लेकिन
आपके पास टाइम है कि आप इशू फ्रेम होने के पहले तक आप काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हो। इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस स्टेज जब स्टार्ट होती है तो उस एविडेंस स्टेज में काउंटर क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार एविडेंस स्टार्ट हो गया, फिर से काउंटर क्लेम फाइल होगा, फिर प्लेंटिफ को रिप्लाई देना होगा, फिर से एविडेंस लिया जाएगा, तो इससे रीट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। कोर्ट की टाइम जो है इस कोर्ट में ट्रायल में डिले होगी। तो इसको सेव करने के लिए इस जजमेंट में बताया गया कि आपको इशू फ्रेम होने तक या इशू फ्रेम होने के पहले तक आपको काउंटर क्लेम फाइल कर देनी है। लेकिन आप अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस या कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आता है एविडेंस स्टेज में और उस वक्त आपको काउंटर क्लेम फाइल करना ही होगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को जैसा लगेगा उस एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस पे, तो वहाँ कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, कोर्ट परमिट कर सकती है काउंटर क्लेम फाइल करने के लिए। नाउ सी हम देखते हैं कि अब डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है ऑर्डर 8 रूल 6A के। ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। सब क्लोज 1 क्या कहती है? अ डिफेंडेंट इन अ सूट मे इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ अंडर रूल 6 set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff। मीन्स प्लेंटिफ के द्वारा जो क्लेम की गई है उस क्लेम के अगेंस्ट जो काउंटर क्लेम फाइल की जाएगी डिफेंडेंट के द्वारा, उस काउंटर क्लेम में अगर डिफेंडेंट कोई सेट ऑफ चाहता है जो कि रूल 6 में दी हुई है उसके बेसिस पे, तो वो मेंशन कर सकता है उस काउंटर क्लेम में। Now, any right or claim in respect of a cause of action occurring to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, जो भी cause of action वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिफेंडेंट लाना चाहता है उस काउंटर क्लेम में, वो कॉज ऑफ एक्शन कब एराइज होनी चाहिए? या तो प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई है उसके पहले या फिर सूट फाइल होने के बाद एराइज होनी चाहिए। लेकिन बट बिफोर द डिफेंडेंट हैज़ डिलीवर्ड हिज डिफेंस, डिफेंडेंट अपने डिफेंस लेने के पहले, मीन्स जो कॉज ऑफ एक्शन एराइज कब होनी चाहिए? सूट फाइल होने के पहले या सूट फाइल होने के बाद, लेकिन डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के पहले या फिर बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज़ एक्सपायर्ड। अगर कोर्ट कोई टाइम लिमिट दी हुई है कि उस टाइम लिमिट में उसको अपने डिफेंस लेने हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने हैं डिफेंडेंट को, तो वो टाइम के पहले भी अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है तो वो उसको एज अ काउंटर क्लेम ला सकती है उस कॉज ऑफ एक्शन को, वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस और नॉट। वो काउंटर क्लेम की जो कॉज ऑफ एक्शन है उसकी नेचर या तो डैमेजेस से हो या ना हो, ठीक है, दैट डजंट मीन, लेकिन उसको ये फॉलो करनी होगी उस कॉज ऑफ एक्शन जो एराइज हुई है। नाउ प्रोवाइडेड दैट सच काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। जिस कोर्ट में ओरिजिनल सूट फाइल की गई है, मीन्स जिस कोर्ट में प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो सूट फाइल की गई है और उसके अगेंस्ट जो कॉज ऑफ एक्शन ला रहा है काउंटर क्लेम के जरिए डिफेंडेंट, वो कॉज ऑफ एक्शन उसी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर उससे एक्सीड हो जाती है तो उसको एक सेपरेट सूट फाइल करनी होगी। नाउ सब क्लोज 2 क्या कहती है? सच काउंटर क्लेम शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ क्रॉस सूट सो एज टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन द सेम सूट। जो वो काउंटर क्लेम है उसी सूट में एक क्रॉस सूट की तरह ट्रीट की जाएगी और उसी सूट में एक फाइनल जजमेंट लाएगी, किस पर? इन द सेम सूट, बोथ ऑन द ओरिजिनल क्लेम जो प्लेंटिफ के द्वारा की गई है एंड ऑन द काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट के द्वारा की गई है। तो इन दोनों पर एक फाइनल जजमेंट ला सकता है उसी सेम सूट में, इसीलिए इस काउंटर क्लेम को क्रॉस सूट की तरह ट्रीट की जाती है उस सूट में। नाउ सब क्लोज 3 क्या कहती है? द प्लेंटिफ शैल बी लिबर्टी टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर
to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court. काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट के द्वारा फाइल की गई है उसके रिप्लाई में जो प्लेंटिफ फाइल करेगा उसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, और उसको वो कब फाइल कर सकते हैं, जब कोर्ट के द्वारा जो टाइम लिमिट दी जाएगी उस टाइम लिमिट के अंतर्गत उसको फाइल करनी होगी। नाउ द सब क्लोज 4 क्या कहती है, द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट एंड गवर्न्ड बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू द प्लेंट्स। काउंटर क्लेम जो है प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई है उस प्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। ठीक है, काउंटर क्लेम।